हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल किस एल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जैसे टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़िए। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। चलो चलते हैं पहले प्रश्न क्वेश्चन में। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में जो टोटल अनुसूचियाँ है वो कितनी है, तो 12 है। तो ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8। तो इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 35। तो इसका सही जो आंसर है ये हो जाएगा 29। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करें कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज से। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, यानी कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावारत्ती। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो कावारत्ती है। ओके। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहे हैं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है वो नाटो का जो मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करें कि एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनीला। एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला में। ओके। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके। कि तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके। एंड वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में 8 करें कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी। पंचतंत्र जो है उसकी जो रचना है किनके द्वारा की गई थी, तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 करें कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। मानव शरीर में जो टोटल हड्डियों की जो संख्या है वो कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा 206। मानव शरीर में जो कुल टोटल जो हड्डियों की संख्या है वो 206 है। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहे हैं कि पल्लवों की राजधानी क्या थी। पल्लवों की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम थी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 करें कि नागर होल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नागर होल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। नागर होल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहे कि यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेल्जियम। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करें कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष निरस्त कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 911 ईस्वी में। ओके। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष निरस्त किया, तो 1911 ईस्वी में। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का है कि कोझिकोड का प्राचीन नाम क्या है। कोझिकोड का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीकट। कोझिकोड का जो प्राचीन नाम है वो कालीकट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। पूना समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 1932 में। पूना समझौता जो 1932 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं कि दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है। दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता जो है वो कौन है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का आंसर में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर
watching me.